हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। चलिए, आइए आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th का जो चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट उसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ भारत गैस लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑल्सो शो द वर्किंग क्लियरली प्रिपेयरिंग द लेजर अकाउंट्स। बैलेंस शीट नीचे दिया हुआ है, आइए पढ़ते हैं, रीडिंग देते हैं। बैलेंस शीट ऑफ भारत गैस लिमिटेड एज ऑन 31st March 2016 एंड 31st March 2017, 2 साल का बैलेंस शीट गिवन है। देखिए, एसेट साइड का ये पूरा बैलेंस शीट नहीं दिया है बेटा, ओके, ये सिर्फ एक्सट्रैक्ट है। एसेट साइड का दिया हुआ है नॉन करेंट एसेट, उसके अंडर में पॉइंट ए करके दिया हुआ है फिक्स एसेट, उसके नीचे दिया हुआ है टेंजिबल एसेट। यहाँ पे देखो, टेंजिबल एसेट है 16 के एंड में 10,20,000 एंड मार्च 31st में हो गया है 12,40,000। ओके, इनटेंजिबल एसेट 2016 में था 3,80,000, वही 17 में हो गया है 4,60,000। देखेंगे कैसे हुआ है, क्या हुआ है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 2,60,000 था मार्च 31st 2016 में एंड वही नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 17 में के एंड में हो गया है 3,60,000। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे नोट करके दिया हुआ है टेंजिबल एसेट ये इतने वैल्यू का है, तो इसमें कैसे कैसे हुआ है आगे वर्किंग नोट में दिखाया गया है। टेंजिबल एसेट 10,20,000 एंड 12,40,000 इधर को है। ठीक है, आगे देखो, इंटेंजिबल एसेट में गुडविल है 16 के एंड में 1 लाख का एंड 17 के एंड में 3 लाख का। ओके, पेटेंट 2,80,000 16 के एंड में 2016 के एंड में एंड वही पेटेंट मार्च 2017 में हो गया है 1,60,000। ओके, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में बच्चे देखो क्या क्या गिवन है। 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 16 वाला देखो 60,000 का है एंड में, और वही 17 के एंड में 1,60,000 का हो गया है। इन्वेस्टमेंट इन लैंड 1 लाख का है, 1 लाख का ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। शेयर्स ऑफ अमरटेक्स लिमिटेड 1 लाख का पहले भी था, 1 लाख का अभी भी है, कोई चेंजेस इसमें नहीं है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन बच्चे क्या है वो देखते हैं। Patents were written off to the extent of 40,000 and some of the patents were sold at a profit of 20,000। बेटा रे, को राइट ऑफ कर दिया गया और कुछ पेटेंट को राइट ऑफ किया गया है टू द एक्सटेंट 40,000 एंड सम ऑफ द पेटेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। 20,000 के प्रॉफिट पे बेच दिया गया। एडजस्टमेंट नंबर बी देखिए, machine costing 1,40,000, depreciation provided there on ₹60,000, मतलब 1,40,000 का मशीन था और 60,000 उस पर डिप्रिशिएशन लग गया था। तो WDV of the machine was ₹80,000। that machine is sold for 50,000, means machine was sold in loss ₹30,000। Okay, depreciation charge during the year was ₹1,40,000। डेप्रिसिएशन उस साल में 1,40,000 का प्रोवाइड किया गया था। नो इश्यू एट ऑल, अभी तक सब कुछ सही है, क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में ना आया हो। ऑन मार्च 31st 16 10% इन्वेस्टमेंट वॉज परचेज फॉर 1,80,000। ओके, 16 में बेटा वो परचेस कर रहा है इन्वेस्टमेंट को, 10% इन्वेस्टमेंट 1,80,000 का, और एंड सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट वॉज रिसीव्ड ऑन मार्च 31st 17। ओके, ये बोला है कुछ इन्वेस्टमेंट बेचा भी गया है 20,000 के प्रॉफिट पे एंड
जो इंटरेस्ट मिला हुआ है वो 31 मार्च 2017 को मिला हुआ है। डी वाला पढ़ते हैं। अमरटेक्स पेड डिविडेंड 10% ऑन इट्स शेयर। ये देखो, ये जो अमरटेक्स में इन्होंने होल्ड करके रखा था 1 लाख का इन्वेस्टमेंट, इस पे इनको अब डिविडेंड मिला है। कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं। अ प्लॉट ऑफ लैंड, ये वाला ई वाला पॉइंट, अ प्लॉट ऑफ लैंड परचेज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड लेट आउट फॉर कमर्शियल यूज एंड रेंट रिसीव्ड रुपीज 30,000। बेटा इसमें 30,000 रेंट रिसीव हुआ है, जो कि इन्वेस्टमेंट किए थे इन लैंड में। कोई लैंड परचेस किया होगा, उसे लेट आउट कर दिया है और उससे 30,000 रिसीव हो रहे हैं। तो बेटा ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है। ओके, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले हम मशीन अकाउंट बनाते हैं, मशीनरी अकाउंट। ओके, सबका अपना अपना लेजर बनाना है बेटा, एकदम कैश फ्लो स्टेटमेंट करना है, मतलब लेजर बनाना है। देखो, ओपनिंग बैलेंस गिवन है 10,20,000, हमने एज इट इज इसमें लिखा है 10,20,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मशीनरी मेरा एसेट है, डेबिट साइड में जाएगा, कोई इशू नहीं है। ओके, अब आगे देखते हैं क्या बोला है। क्लोजिंग बैलेंस इसका करके दिया है 12,40,000। क्लोजिंग बैलेंस इधर को आता है, देखो 12,40,000 हमने लिखा है। ओके, आगे बोला है ये मशीन से, ये वाला एडजस्टमेंट रिलेटेड है। पॉइंट नंबर बी, 1,40,000 costing machine was on which depreciation was rupees 60,000 were sold रुपीस 50,000। ओके, बच्चे 50,000 का बेच दिया गया, तो बैंक से मेरा 50,000 रिसीव हो जाएगा। और जो लॉस हुआ है 30,000 का, 1,60,000 का मशीन था, 1,60,000 आई थिंक, 1,40,000 का मशीन था, 60,000 उस पे डेप्रिसिएशन दिया गया, तो 80,000 का डब्ल्यूडीवी मशीन है, मशीन का डब्ल्यूडीवी 80,000 है और उसको 50,000 में बेचा गया, तो बेटर लॉस हो जाएगा आपका 30,000। लॉस इधर आएगा क्रेडिट साइड में, 30,000 का लॉस इधर दिखाया गया है। ठीक है, ओके। अब देखो, वो मशीन 50,000 का बेचा गया, लिख दिया गया। अब जब बैलेंसिंग करोगे तो इसमें आएगा 4,40,000 का आपने और मशीन परचेस किया है। ये डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया 1,40,000, 1,40,000। इधर देखो, ये वाला पॉइंट में, इस वाले पॉइंट में दिया है मशीन के लिए डेप्रिसिएशन था 1,40,000, हमने 40,000 इधर को लिखा है 1,40,000। ओके, जब बैलेंसिंग करिएगा तो ये वाला बैलेंसिंग फिगर आएगा 4,40,000। ओके, आगे चलते हैं। मशीन अकाउंट मेरा क्लियर हो गया है। अब आगे देखो, गुडविल, गुडविल वाला अकाउंट देखो, गुडविल से रिलेटेड क्या है। ओपनिंग है 1 लाख और क्लोजिंग है 3 लाख। इसमें तो कोई इशू नहीं है, ओपनिंग इधर है, गुडविल मेरा एसेट होता है। 1 लाख का था, क्लोजिंग मैंने कर दिया 3 लाख का, तो बैलेंसिंग जो होगा वो 2 लाख मैंने और गुडविल परचेस किया है। ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मेरा टोटल मैच कर रहा है। आगे देखते हैं, चलो, ये वाला भी लेजर आपका क्लियर है। आगे देखते हैं, आगे कौन सा अकाउंट है। 10% लॉन्ग टर्म, सॉरी, पेटेंट अकाउंट, पेटेंट अकाउंट को देखते हैं। पेटेंट, पेटेंट से रिलेटेड देखो, ओपनिंग इधर देखो, पेटेंट का ओपनिंग 2,80,000, 1,60,000 क्लोजिंग, इधर देख लो आप। ओपनिंग ये 2,80,000, क्लोजिंग 1,60,000। ओके, आगे देखते हैं। पेटेंट से रिलेटेड ये वाला इन्वेस्टमेंट है, ये वाला एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट नहीं, एडजस्टमेंट। पेटेंट वर रिटेन ऑफ टू द एक्सटेंट 40,000, हमने 40,000 पीएल में डाल दिया है। ओके, रिटेन ऑफ का मतलब है ट्रांसफर इनटू पीएल। ओके, और क्या बोला है, 40,000 तक। एंड सम ऑफ द पेटेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। बेटा 20,000 के प्रॉफिट पे बेचा गया है, तो पेटेंट अकाउंट में 20,000 पीएल में ट्रांसफर होगा, जो कि है डेबिट साइड में, ये इस साइड आएगा। और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो मेरा अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, 1 लाख ये बैलेंसिंग फिगर बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो 1 लाख का हमने बेचा है, उस पे 20,000 फायदा हुआ था,
80,000 का मतलब पेटेंट होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और इन दिस वे पेटेंट अकाउंट टैली एग्री करता है, ठीक है? पेटेंट अकाउंट टैली करता है, ये भी ओके है। आगे देखते हैं। 10% इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 10% इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये वाला है। 3 इन्वेस्ट सॉरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पॉइंट नंबर सी, 10% ओपनिंग है। इधर देखिए 60,000 एंड 1,60,000 क्लोजिंग है। देखो, ये देखो, ओपनिंग 60,000, क्लोजिंग 1,60,000। ओके, अब आगे क्या बोला है देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, सी वाला। 10% इन्वेस्टमेंट परचेस किया गया है 1,80,000 का। बेटर कुछ नहीं करना है, बस और इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो हम इसे डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट करके 1,80,000। ओके, कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगाना है, जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे करते जाइए। एंड सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, 20,000 के प्रॉफिट पे कुछ इन्वेस्टमेंट ये वाला बेचा गया था। तो बेटर है 20% इधर को आएगा, पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड होगा, लेकिन रेस्पेक्टिव अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, क्योंकि इधर डेबिट लिखेंगे तभी तो पीएल अकाउंट में जाके क्रेडिट होगा। ये 20,000 डेबिट साइड में इसमें आएगा। अब देखो बैलेंसिंग फिगर अगर आप देखोगे तो ये 1,00,000 आएगा, और इस तरीके से हमारा ये भी अकाउंट टैली करता है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। सारे लेज़र अकाउंट आपको बनाने हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारे अकाउंट देखो कौन-कौन से वो हो गए, ये वाला हो गया, बी वाला भी हो गया है, सी वाला भी हो गया है। अब ये डिविडेंड मिला है, ये तो इन्वेस्टिंग में चला जाएगा डायरेक्ट, इनफ्लो करके है 10%। ये हमेशा ओपनिंग पे रख लगता है, याद रखिएगा, इस पे लगेगा, इस वाले वैल्यू पे, ठीक है? अभी तो अमाउंट सेम है ओपनिंग क्लोजिंग का, तो दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में कहीं आगे चल के ये दोनों वैल्यू चेंज भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में, तो हमेशा याद रखिएगा ओपनिंग पे लगाया जाता है। ओके, और ये 30,000 इनफ्लो है। चलो, इन्वेस्टमेंट इन लैंड, ये सब तो ओपनिंग क्लोजिंग इक्वल है, तो इसमें कुछ इश्यू है नहीं, ठीक है? ब्रॉट डाउन कैरी डाउन टोटल अपना मैच करता है। शेयर्स ऑफ अमरटेक्स लिमिटेड ओपनिंग क्लोजिंग कोई इशू नहीं है। अब आओ थोड़ा चलते हैं हम लोग इसमें, जो बैलेंसिंग फिगर है ये देखो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, सॉरी, ये ऑपरेटिंग नहीं होगा, इन्वेस्टिंग होगा, गलत हो गया है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आपने कितना किया है, इनफ्लो या फिर आउटफ्लो। देखो, मशीन से मशीन से अगर आप परचेस मशीनरी परचेस किए हो 4,40,000, मशीनरी यू हैव परचेज मशीनरी फॉर 4,40,000, आउटफ्लो है, नेगेटिव करके दिखाएंगे। देखो 4,40,000 एज अ नेगेटिव। आगे चलते हैं। मशीनरी के बाद गुडविल। देखो गुडविल में ये बैलेंसिंग फिगर था, 2,00,000 का आपने और परचेस किया है। देखो डेबिट साइड में बैंक अकाउंट लिखे हो, डेबिट साइड में बैंक अकाउंट लिखे हो, मतलब कि अ, और आपने खर्चा किया है, ठीक है? मतलब आउटफ्लो हुआ है, तो इसे भी एज अ नेगेटिव ही दिखाएंगे। देखिए गुडविल 2,00,000 का। इधर देखो सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी भी सेल आउट किया हुआ था, ये छूट गया है 50,000 का, तो ये इनफ्लो होगा, वो दूसरे वाले पे है। देखो यहाँ पे 50,000 का मशीनरी सेल आउट किया था। गुडविल वाला पॉइंट आपने देख ही लिया, 2,00,000 का परचेस किया हुआ है, ओके, एज अ नेगेटिव दिखाएंगे। अब देखो पेटेंट, पेटेंट, हाँ, पेटेंट आपने सेल किया हुआ है 1,00,000 का, तो इनफ्लो है। सेल ऑफ पेटेंट पॉजिटिव होके दिखाया जाएगा, सेल ऑफ पेटेंट 1,00,000 का। ओके, अब देख बच्चे क्या होगा। उम, ये देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये दोनों किया है, इधर खरीदा भी है, ये वाला इधर खरीदा भी है और इधर बेचा भी है, ठीक है? तो बेचेगा तो इनफ्लो होगा,
और खरीदेगा तो आउटफ्लो होगा। ये वाला खरीदा है, 1,80,000 का नेगेटिव करेंगे, ठीक है? देखो, परचेज़ 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर 1,80,000 as a negative, and sale of 10% long term investment for 1 lakh पॉजिटिव। ओके, चलो। अब इन्वेस्टमेंट इन लैंड से वो 30,000 का रेंट रिसीव हुआ था, वो इधर लिखेंगे। ये वाला क्वेश्चन को दिखा देता हूँ आपको, ये वाला, ठीक है? 30,000 मिला है, तो वो हमने रिकॉर्ड कर दिया है। ओके, अब देखो यहाँ पे डिविडेंड रिसीव, अमर टैक्स वाले पे शेयर जो होल्ड करके रखे थे, ये वाला जो शेयर था, शेयर 1 लाख का था ना, इस पे आपको मिला है 10% का डिविडेंड। तो 1 लाख का 10%, 10,000। ओके, अब एक और चीज समझो यहाँ पे, कहाँ, ये वाला, ये देखो, ये जो 10,000 का आप 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने होल्ड करके रखा हुआ है, ज़रा दिमाग लगाइए। यहाँ पे 10% लिखा हुआ है, मतलब आपको मिलने हैं 10% रिटर्न मिलेगा। जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा, उसका 10% आपको रिटर्न मिलेगा। ये क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया है, ये खुद से आपको समझना है कि आपने 10% इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी बेटा दिमाग लगाओ, अगर आपने कहीं इन्वेस्ट करके रखा है, तो आपको उससे रिटर्न मिलना ही मिलना है, ओके? रिटर्न नहीं मिलेगा तो आप अपना पैसा क्यों उसमें फँसा के रखोगे, वेस्ट करके रखोगे? एक तरीके से पैसा फँसा हुआ है, ठीक है? उससे कोई फ़ायदा-वायदा नहीं है, उसे निकाल के कहीं और लगा सकते हैं जब तक रिटर्न नहीं मिलते हैं। आप फालतू में पैसा कहीं नहीं लगाएँगे, तो आपको ये 10% मिलना ही है, और हमने बताया था आपको रिटर्न ओपनिंग पे मिलता है, मतलब 60,000 का, 60,000 का 10% आपको रिटर्न मिलना ही है। परसेंटेज बेटा गिवन है क्वेश्चन में, इसके बारे में कहीं पे भी कुछ भी नहीं लग बताया गया है, एक्सप्लेन इसका हिंट भी नहीं दिया गया है। आपको खुद से अपना दिमाग लगाना है। ये वाला बस पॉइंट इम्पोर्टेंट है इसमें, बाकी सब कुछ एकदम ईज़ी है, ओके? तो 60,000 का 10%, 6,000 आपको इन रिसीव होगा रिटर्न, ठीक है? देखो, इंटरेस्ट मिलेगा आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे 60,000 का 10%, ओके? जब आप कैलकुलेट करिएगा तो आपका 5,24,000 आउटफ्लो निकल के आ रहा है, ठीक है? अपना आंसर देखते हैं, मैच कर रहा है। यस, 5,24,000, ओके? नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ये नेगेटिव में आया है 5,24,000। नेगेटिव का मतलब है बच्चे कि आउटफ्लो हुआ है, ओके? अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक बार फिर से स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, और डबल स्पीड पे मत देखिए, 2x पे मत देखिए, आप स्लो देखिए, ठीक है? नॉर्मल स्पीड पे देखिए, स्पीड मत एनहांस करिए, ठीक है? चलिए, अभी के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन मिल जाएगा।